स्पेस में मौजूद है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पत्थर का नहीं, बर्फ का भी नहीं, बल्कि पूरा मेटल का बना हुआ है, और वो भी किसी फाइल्ड प्लेनेट का एक्सपोज्ड कोर। 17 मार्च 1852 को एस्ट्रोनॉमर एनी बेल दी गैस्प्रेस ने इस एस्ट्रॉयड को डिस्कवर किया और इस एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया 16 साइकी, और ये मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है। उस वक्त इसे बिल्कुल नॉर्मल एस्ट्रॉयड समझा गया, किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये कुछ डिफरेंट है। टाइम के साथ इसकी ब्राइटनेस अनयूजुअल नोटिस की गई, बाद में स्पेक्ट्रल और रेडार ऑब्जर्वेशंस की गई। यहीं से साइंसदानों का शक पैदा होना शुरू हुआ। 1970 में स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए साइकी का डाटा एनालाइज किया गया। इसके रिफ्लेक्टेड लाइट पैटर्न्स आम एस्ट्रॉयड से डिफरेंट थे। साइंसदानों ने आयरन और निकल के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नोटिस किए। ये चीज रॉकी एस्ट्रॉयड्स में आमतौर पर नहीं होती। 1980 तक ये आइडिया काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि शायद साइकी एक मेटल रिच एस्ट्रॉयड है, लेकिन दूर से प्रूफ मिलना मुश्किल था। नासा को क्लोजअप स्टडी की जरूरत थी। फिर जनवरी 2017 में नासा ने साइकी मिशन को ऑफिशियली अप्रूव किया। मिशन का क्लियर मकसद प्लेनेटरी कोर्स को समझना था, जबकि अर्थ के कोर को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। साइकी एक नेचुरल एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है और इसी मिशन को नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम में शामिल किया गया। ये पहली बार हो रहा था कि नासा किसी मेटल की दुनिया की तरफ जा रहा था। और फिर 13 अक्टूबर 2023 को नासा ने साइकी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, और ये लॉन्च स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए हुई। इस मिशन का टारगेट मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर था। स्पेसक्राफ्ट सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम यूज करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एडवांस्ड इंजन। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट ने अपनी लंबी जर्नी स्टार्ट की और सालों पर मबनी सफर का आगाज हो गया। इसी साल 2026 में साइकी स्पेसक्राफ्ट मार्स के करीब से गुजरेगा। इसे मार्स ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। इस मैनूवर से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन चेंज होगी। इससे फ्यूल बचाया जाता है। नासा ये टेक्नोलॉजी पहले भी कामयाबी से यूज कर चुका है। इस स्टेज पर कैलकुलेशंस बहुत प्रिसाइज होती हैं। एक छोटी सी गलती भी मिशन को रिस्क में डाल सकती है। नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट 2029 में साइकी एस्ट्रॉयड के पास पहुंचेगा, और ये मिशन का सबसे क्रिटिकल मोमेंट होगा। स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड के गिर्द ऑर्बिट एस्टेब्लिश करेगा। मुख्तलिफ एल्टीट्यूड से डाटा कलेक्ट किया जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और यहीं से डिसाइड होगा कि ये प्लेनेटरी कोर है या नहीं। अगर साइकी असल में एक प्लेनेटरी कोर निकला तो प्लेनेट फॉर्मेशन थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम समझ पाएंगे कि अर्थ जैसा प्लेनेट कैसे बना। मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन पर रोशनी पड़ेगी और सोलर सिस्टम के वायलेंट अर्ली हिस्ट्री के सबूत मिलेंगे। अब देखना यह है कि जब 2029 में हमारा स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचेगा तो क्या हमारी कॉस्मिक हिस्ट्री की किताबें दोबारा लिखी जाएंगी। स्पेस की ये अनोखी दुनिया अपने अंदर और कितने राज छुपाए बैठी है। फिलहाल हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं उस हिस्टोरिक लम्हे का। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।